रात के 12 बज चुके थे। माँ कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी की तरफ। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने बहुत ही तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटे बहू को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। बेटा घर के अंदर आते हुए बोला, माँ मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। माँ ने कहा, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। अच्छा चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बहू ने कहा, माँ जी हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं। माँ ने कहा, लेकिन मैंने तुम दोनों की मनपसंद खीर बनाई है, आओ थोड़ा सा खा लो। बेटे ने कहा, माँ तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना हम बाहर से खाना खाकर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी सोने दे शांति से। ये कहकर दोनों अपने कमरे में चले गए। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने कमरे में चली गई। सुबह जब 10 बजे बेटे की आंख खुली तो उसकी पत्नी अभी सो ही रही थी। बेटा जब हॉल में आया तो टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरी लल्ला, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए भी मैं ये चिट्ठी क्यों लिख रही हूँ। मैं तुझे ये बोलकर भी बता सकती थी, हाँ बता सकती थी। अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो तू किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन घर में बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं ये बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आएगा। चलो मुझे इस बात की खुशी हुई। मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुझे दवाई की एक चिट्ठी दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर देना, मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। बेटे को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर देखा तो उसे वह चिट्ठी मिल गई। उसे खोलकर देखा, उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दे दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। बेटे को एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई। वह तुरंत अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठ जाने वाली माँ अभी तक क्यों सो रही हैं? उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद में सो चुकी थी। बेटे के पास अब फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। वो चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।